नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ 2025 का किया औपचारिक उद्घाटन। कहा, एकता और समानता का महायज्ञ होगा महाकुंभ। 6000 करोड़ की योजनाओं को राष्ट्र को किया समर्पित। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर पहुंचे गुमला। केंद्र द्वारा संचालित विकास योजनाओं की ली जानकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संताल दौरे के पहले दिन बाबा बैद्यनाथ धाम में की पूजा अर्चना। कल कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। राज्य भर की अदालतों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। 10 लाख मामलों के निपटारे का है लक्ष्य। और 68वीं राष्ट्रीय स्कूली गेम्स हॉकी के फाइनल मैच में मध्य प्रदेश को 2-0 से हराकर झारखंड अंडर 14 गर्ल्स हॉकी टीम बनी चैंपियन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि महाकुंभ 2025 एकता और समानता का ऐसा महायज्ञ है जो राष्ट्र का मार्गदर्शन करेगा और इसकी चर्चा पूरे विश्व में होगी। श्री मोदी आज प्रयागराज के संगम क्षेत्र में महाकुंभ 2025 का औपचारिक उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। महाकुंभ 2025 आधिकारिक रूप से अगले वर्ष 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लगभग 6670 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा कि यह आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है। ये महाकुंभ एकता का महायज्ञ है जिसमें हर तरह के भेदभाव की आहुति दी जाती है। यहाँ संगम में डुबकी लगाने वाला हर भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत की अद्भुत तस्वीर प्रस्तुत करता है। साथियों, महाकुंभ की परंपरा का सबसे अहम पहलू ये है कि इस दौरान देश को दिशा मिलती है। श्री मोदी ने महाकुंभ के दौरान स्वच्छता और सफाई अभियान पर भी जोर दिया। कुंभ जैसे भव्य और दिव्य आयोजन को सफल बनाने में स्वच्छता की बहुत बड़ी भूमिका है। महाकुंभ की तैयारियों के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। प्रयागराज शहर के सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस किया गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए गंगा दूत, गंगा प्रहरी और गंगा मित्रों की नियुक्ति की गई है। इस बार 15,000 से ज्यादा मेरे सफाई कर्मी कुंभ की स्वच्छता को संभालने वाले। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कुंभ सहायक चैटबॉट का भी शुभारंभ किया, जिसमें महाकुंभ मेला 2025 की गतिविधियों के बारे में श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन और विस्तृत जानकारी दी जाएगी। मैंने कुंभ सहायक चैटबॉट को लॉन्च किया है। पहली बार कुंभ आयोजन में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटबॉट का प्रयोग होगा। एआई चैटबॉट 11 भारतीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है। मेरा ये भी सुझाव है कि डेटा और टेक्नोलॉजी के इस संगम से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर आज गुमला दौरे पर पहुंचे। इस दौरान श्री ठाकुर ने गुमला समाहरणालय सभागार में बैठक कर जिले में संचालित योजनाओं की समीक्षा की। श्री ठाकुर ने कहा कि केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं की स्थिति की जानकारी ली गई। सरकार से लिया हुआ जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है कि हमारे नॉन गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट में कैसा सरकार चल रहा है, इसका तो भारत सरकार का चिंता है। उसी के हिसाब से मंत्री के नाते आया हूँ। डिस्ट्रिक्ट में कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, आम आदमी कैसे हैं, उनका जो सरकारी जो सुविधा होना है वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ आज देवघर पहुंचे। वहां उन्होंने बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री कल भोगनाडीह में कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास के साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि चुनाव से पहले रेवड़ी की तरह मैया सम्मान योजना की राशि बांटने वाली हेमंत सरकार अब महिलाओं से पैसे वसूली की तैयारी कर रही है। डीसी ने सभी वीडियो लोगों को पत्र लिखा और उस पत्र में कहा है कि जिन आयोग के लोगों को पहले पैसा मिला है उसको वसूला जाए।
हमने उसी बात को कहा है कि भाई आपने जब पैसा दिया उस समय क्या देख करके दिया, तो उस समय आपने छानबीन नहीं, और आप कह रहे हैं कि ये गलत है या वो गलत है इसलिए उस पैसा को वापस करो। तो सब महिलाएं दहशत में हैं, सब चिंतित हैं कि भाई इस प्रकार की सरकार करे, अब कहाँ से वो गरीब बेचारा पैसा लौटा पाएंगे। तो ये गलत कर रही है सरकार। इसलिए मैंने कहा कि जिन लोगों ने उनको पैसा देने का काम किया, अगर गलती किया है तो उसके लिए सबसे पहले तो दोषी मुख्यमंत्री है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष के निर्देश पर कल राज्य भर की अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में राज्य भर के 10 लाख मामलों को निष्पादित करने का लक्ष्य निर्धारित है। नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का आज शुभारंभ हुआ। यह सम्मेलन सहकारी संवाद को मजबूत करने, विकास और प्रगति हासिल करने की दिशा में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने को लेकर आयोजित किया जा रहा है। झारखंड सरकार की ओर से इस सम्मेलन में मुख्य सचिव अलका तिवारी, योजना विभाग के प्रधान सचिव मस्तराम मीणा, ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवासन और उद्योग विभाग के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह शामिल हुए। जामताड़ा जिले के जामताड़ा धनबाद मुख्य मार्ग के पास से पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारिब ने बताया कि अपराधियों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर बाघमारी प्रसाद कृष्ण ने कहा है कि राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार 15 दिसंबर से धान की खरीद शुरू हो रही है। धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपए प्रति क्विंटल और बोनस के रूप में 100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। धान क्रय के लिए 2 किसान उत्पादक समूह FPO और 21 धान अधिप्राप्ति केंद्र लैंपस का चयन किया गया है। हजारीबाग जिले में 15 दिसंबर से शुरू होने वाली धान खरीदारी की तैयारी पूरी कर ली गई है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। हजारीबाग जिले में 15 दिसंबर से धान खरीद का काम शुरू हो जाएगा। इस वर्ष किसानों से क्रय किए जाने वाले धान के लिए न्यूनतम 2300 रुपया प्रति क्विंटल की दर एवं 100 रुपया बोनस प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाना है। इससे पहले बिचौलियों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर धान बिक्री की सूचना पर प्रशासन अलर्ट हुआ है। उपायुक्त नैन्सी सहाय ने किसानों के बीच 15 दिसंबर से प्रारंभ होने वाले धान अधिप्राप्ति योजना और राज्य सरकार द्वारा घोषित बोनस की जानकारी के लिए जागरूकता लाने का आदेश संबंधित पदाधिकारियों को दिया है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। हॉकी 68वीं राष्ट्रीय स्कूली गेम्स हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल मैच में मध्य प्रदेश को 2-0 से हराकर झारखंड अंडर 14 गर्ल्स हॉकी टीम चैंपियन बनी है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में चल रही इस प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। कुछ संक्षिप्त खबरें। साहिबगंज के उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान सावित्रीबाई फुले योजना में प्रखंडों की रैंकिंग असंतोषप्रद पाई गई, जिसमें सुधार का निर्देश दिया गया। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी और PM विश्वकर्मा योजना को लेकर बैठक हुई, जिसमें आवेदन, प्रशिक्षण सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ 2025 का किया औपचारिक उद्घाटन। कहा, एकता और समानता का महायज्ञ होगा महाकुंभ। 6000 करोड़ की योजनाओं को राष्ट्र को किया समर्पित। बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर पहुंचे गुमला। केंद्र द्वारा संचालित विकास योजनाओं की ली जानकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संताल दौरे के पहले दिन बाबा बैद्यनाथ धाम में की पूजा अर्चना। कल
कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। राज्य भर की अदालतों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। 10 लाख मामलों के निपटारे का है लक्ष्य। और 68वीं राष्ट्रीय स्कूली गेम्स हॉकी के फाइनल मैच में मध्य प्रदेश को 2-0 से हराकर झारखंड अंडर 14 गर्ल्स हॉकी टीम बनी चैंपियन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। आपसे अगली मुलाकात होगी कल सुबह 8:30 बजे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ। नमस्कार।